आज हम बीएससी पार्ट 2 की फर्स्ट यूनिट अवशोषण स्पेक्ट्रा के आगे का पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार। जब किसी यौगिक के अणु उच्च ऊर्जा वाले यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है और वे उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। किसी कार्बनिक पदार्थ के अणुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बंदी इलेक्ट्रॉन, दूसरा अबंदी इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बंदी इलेक्ट्रॉन। कार्बनिक पदार्थ में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, सिग्मा व पाई। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं वे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और जो पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं वे पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन क्रमशः सिग्मा बंदी कक्षों व पाई बंदी कक्षों में पाए जाते हैं। हम ये जानते हैं कि सिग्मा बंध अधिक प्रबल व स्थायी होते हैं। इसका मतलब सिग्मा बंधों की ऊर्जा कम होती है। यहाँ हम एक बात और समझ लें कि एक संयोजक बंध बनाने में दो परमाणुओं के एक एक परमाणविक कक्ष मिलकर दो आणविक कक्ष का निर्माण करते हैं, जिनमें से एक बंदी आणविक कक्ष होता है व एक विपरीत बंदी आणविक कक्ष। बंदी आणविक कक्ष या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है व एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या विपरीत बंदी आणविक कक्ष की ऊर्जा सदैव ज़्यादा होती है। दोनों परमाणुओं में से एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंदी युग्म के रूप में कम ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षों में जाते हैं, जबकि विपरीत बंदी कक्ष उच्च ऊर्जा स्तर के होने के कारण से खाली रह जाते हैं। एक सिग्मा बंध बनने में दो आणविक कक्ष बनते हैं, सिग्मा व सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म सिग्मा कक्ष के पास होगा जबकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग रिक्त रहता है। इसी प्रकार से पाई बंध बनने में दो आणविक कक्ष बनते हैं, पाई व पाई एंटी बॉन्डिंग, और इन दोनों में भी पाई कक्ष में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है जबकि पाई एंटी बॉन्डिंग रिक्त रहते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यदि किसी कार्बनिक अणु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर उपस्थित हो तो उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में कुछ अबंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अबंदी आणविक कक्षों में रहते हैं जिनकी ऊर्जा परमाणविक कक्ष की ऊर्जा के बराबर होती है। इस प्रकार से हमने देखा तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा, पाई व एन, और 5 प्रकार के अणु कक्ष होते हैं, सिग्मा, पाई एन, पाई एंटी बॉन्डिंग व सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। समिति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार के संभव होंगे। पहला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। जब अणुओं में केवल सिग्मा बंध हो, एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे यौगिक में सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होता है। लेकिन हम जानते हैं कि सिग्मा बंदी अणु कक्ष की ऊर्जा सबसे कम होती है व सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की सबसे अधिक। अतः वह सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा के विकिरणों की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे यौगिक निर्वात यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं। चूँकि यूवी स्पेक्ट्रम में 200 से 800 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण प्रयुक्त होते हैं, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन विकिरणों का अवशोषण नहीं करते। इस कारण से हेक्सेन व साइक्लोहेक्सेन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में
कार्य करते हैं। दूसरा प्रकार है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। जब कार्बनिक यौगिक में सिग्मा के अतिरिक्त पाई बंध भी उपस्थित हों, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन आदि, तो उनमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होता है। पाई कक्षों की ऊर्जा सिग्मा कक्षों से अधिक होती है, जबकि पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षों की ऊर्जा पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षों से कम। अतः पाई व पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षों की ऊर्जा का अंतर कम होता है और वे यूवी प्रकाश के अवशोषण में से संक्रमण आसानी से संपन्न कर लेते हैं। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण से स्पेक्ट्रम में 200 से 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर जो लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित होती है उसे के बैंड कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक में पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होता है। इन स्पेक्ट्रम में पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के कारण से ई बैंड प्राप्त होती है। तीसरा प्रकार है पाई एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। समिति के अनुसार सिग्मा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षों में ही जा सकते हैं, जबकि एन इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कक्षों की उपलब्धता के आधार पर सिग्मा एंटी कक्ष में भी जा सकते हैं और पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षों में भी जा सकते हैं। चूँकि पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षों की ऊर्जा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, अतः यदि पाई एंटी बॉन्डिंग कक्ष उपलब्ध हों तो एन इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षों में ही जाएगा। एग्जाम्पल, कार्बोनाइल ग्रुप में एक पाई बंध होने के संग संग ऑक्सीजन परमाणु के पास अबंधी एन इलेक्ट्रॉन के भी 2 समूह उपस्थित होते हैं। अतः इन यौगिकों में न्यूनतम ऊर्जा वाले एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होते हैं और उच्च तरंग दैर्ध्य लगभग 300 नैनोमीटर पर लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित होती है। इस संक्रमण से उत्पन्न अवशोषण बैंड को आर बैंड कहा जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिक में पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग तथा एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। चौथा प्रकार है एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। यदि अणुओं में अबंधी एन इलेक्ट्रॉन हो लेकिन कोई पाई बंध उपस्थित न हो, जैसे कि ईथर में, अल्कोहल में, तो उसमें एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होगा। इस संक्रमण से लगभग 200 से 250 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार के होते हैं, जिनको इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उसी समय विकिरणों का शोषण हो जाएगा। ऊर्जा का क्रम जो दिखाया गया है वो इस प्रकार से है। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे अधिक ऊर्जा वाला है। एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन उससे कम ऊर्जा का। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा लगभग बराबर होगी एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के और सबसे कम ऊर्जा होगी एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण की। धन्यवाद।